जय गुरुदेव। गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन मिलै ना मोक्ष। गुरु बिन लखै ना सत्य को, गुरु बिन मिटै ना दोष। गुरु बिन लखै ना सत्य को, गुरु बिन मिटै ना दोष। गुरुदेव का गुण गाओ रे मन बावरे। 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 डूब रहे हो भव सागर में, डूब रहे हो भव सागर में। क्यों मूर्ख बिन नाव रे, रे मन बावरे। क्यों मूर्ख बिन नाव रे, रे मन बावरे। तन धन कुटुंब जगत के संगी, तन धन कुटुंब जगत के संगी। कोई नहीं है दाव रे, रे मन बावरे। कोई नहीं है दाव रे, रे मन बावरे। हाथ झाड़े जब चला यहाँ से, हाथ झाड़े जब चला यहाँ से। कोई न लई है नाव रे, रे मन बावरे। कोई न लई है नाव रे, रे मन बावरे। कर ले साथ आज सतगुरु का, कर ले साथ आज सतगुरु का। नर तन सुफल बनावरे, रे मन बावरे। नर तन सुफल बनावरे, रे मन बावरे। वे हैं रक्षक यहाँ वहाँ के, वे हैं रक्षक यहाँ वहाँ के। जीते जी पति आवरे, रे मन बावरे। जीते जी पति आवरे, रे मन बावरे। कहना और समझना क्या है, कहना और समझना क्या है। छोड़ो बुरे स्वभाव रे, रे मन बावरे। छोड़ो बुरे स्वभाव रे, रे मन बावरे। शील क्षमा संतोष दयाधर, शील क्षमा संतोष दयाधर। सतगुरु भक्ति का मावरे, रे मन बावरे। सतगुरु भक्ति का मावरे, रे मन बावरे। जय गुरुदेव चरण रज नौका, जय गुरुदेव चरण रज नौका। पर
चढ़ी करी तरे जावरे रे मन बावरे। पर चढ़ी कर तरी जावरे रे मन बावरे। अब की काज बना लो फिर तो, अब की काज बना लो फिर तो। नर तन पाव न पावरे रे मन बावरे। नर तन पाव न पावरे रे मन बावरे। गुरुदेव का गुण गाओ रे मन बावरे। गुरुदेव का गुण गाओ रे मन बावरे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब साधना में मन लगे, कहोगे नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता है, लगाए कैसे, ये भी बताता हूँ। देखो, कर्म आ जाते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान, 3 कर्म आपको बताया गया। संचित कर्म पूरे दिन के होते हैं, और क्रियमाण ये जो हाथ पैर आँख कान से करते हैं, ये क्रियमाण कर्म होते हैं। और प्रारब्ध जो भविष्य में आने वाला है, मिलने वाला है, जिसका फल अच्छा और बुरा, वो प्रारब्ध है। तो ये 3 तरह के कर्म होते हैं। अब ये कर्म कुछ पूर्व जन्मों के हैं, जिसका फल मिल रहा है। अच्छे कर्म थे तो फल मिल रहा है उसका, लेकिन क्या फल मिल रहा है कर्मों का? इन कर्मों का क्या फल मिल रहा है? अच्छे कर्म थे तो अच्छे घर में जन्म ले लिया, खाने पहनने की कोई दिक्कत नहीं, माल भरा पड़ा हुआ है, सोने के लिए बढ़िया इंतजाम, रहने के लिए बढ़िया इंतजाम। छोटे छोटे बड़े आदमियों के बच्चों को नौकर सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, भैया राम राम, हरे कृष्णा बोलते हैं। तो अब आप ये समझो, ये प्रारब्ध है, प्रारब्ध का ये फल है। और प्रारब्ध किससे बनता है? कर्मों से ही बनता है, कर्म जैसा करता है। उदाहरण देकर और समझा दें, जैसे किसी मालिक के 4 बच्चे हैं, अब कोई नशे में धुत है, शराब पी के आया, गांजा भांग का नशे में आया है, तो उसको नौकर सलाम करेगा? उसको नहीं करेगा, उसको प्रणाम नमस्कार नहीं करेगा। और दूसरा जो शरीफ है, बढ़िया है, उसको करेगा। ऐसे ही आप ये समझ, तो प्रारब्ध जो है बनता है इससे। प्रारब्ध जब बन जाएगा तब आपके समझो कि ये जो कर्म है ये सब कट जाएंगे। प्रारब्ध किससे बनेगा? इसी साधना से बनेगा। अब कर्म मन नहीं लगने देते हैं, मन को इधर उधर भरमा देते हैं। अभी प्रार्थना की गई कि काल और माया बहुत भरमावे, बहुत भरमा रहे हैं, इन दो से गुरु जी बचा लीजिए, यानी प्रभु जी बचा लीजिए, गुरु जी बचा लीजिए। गुरु ही इससे बचा सकते हैं। काल और माया के देश में पड़े हुए हो, रह रहे हो, निकल नहीं पा रहे हो, कहीं भटक के जा नहीं सकते हो, जहाँ तक दृष्टि जाती है वहाँ तक माया का पसारा है। एक जेल से निकलोगे दूसरे जेल में बंद हो जाओगे। जैसे जेल में कई दीवारें होती हैं, किला होता है, यानी समझो किला जैसे गेट होते हैं, एक गेट से निकलोगे तो दूसरे गेट में फंसे रहोगे, नहीं निकल पाओगे। तो काल और माया का ये पसारा है। गो गोचर जहाँ मन लग जाई, सो सब माया जानो भाई, कहाँ जाओगे? लेकिन निकलने का भी उपाय है। निकलोगे कैसे? जब ये कर्म कटेंगे तो गुरु जो होते हैं हर तरह के जानकार होते हैं। जैसे डॉक्टर होता है तो किसी मर्ज का कोई डॉक्टर होता है, किसी मर्ज का कोई होता है। जैसे आप समझो हार्ट के डॉक्टर अलग होता है, हार्ट के अलग होते हैं, किडनी के अलग होते हैं, लीवर के अलग होते हैं, गैस के अलग होते हैं, पेट के अलग होते हैं, अलग अलग डॉक्टर होते हैं। और एक डॉक्टर ऐसा होता है जो जनरल डॉक्टर होता है, आप पे समझो हर मर्जों का इलाज करता है।
उसके पास हर मर्ज की दवा है, हर मर्ज का स्पेशलिस्ट जिसको कहते हो वो है। आप ये समझो, उसको सिविल कह लो आप, या मतलब है कि ऐसे कह लो आप। तरह तरह से लोग कहते हैं भाई जनरल डॉक्टर हैं, या सब मरीज को देखते हैं, वो ओपीडी में बैठते हैं। तो गुरु जो होते हैं उनके पास हर मर्ज की जानकारी होती है, हर व्यक्ति की जानकारी होती है। अब व्यक्ति को तो बता नहीं सकते हैं, क्योंकि गुरु का काम जब तेजी से होता है, जब संख्या बढ़ती है, तो हर व्यक्ति को बता नहीं सकते हैं। तो क्या करते हैं, मंच से बता देते हैं, एक नियम बना देते हैं, एक फार्मूला दे देते हैं कि जिससे कर्म कट जाएं, सबके कट जाएं। कर्म किससे करते हैं? सत्संग से करते हैं, सेवा और भजन से करते हैं। तो सत्संग जरूर सुनना चाहिए। कोई बात सुन लिया, जानकारी भी है, तो भी दोबारा अगर उसको सुना जाएगा तो वो चीज़ रट जाएगी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि भूलने की आदत होती है, तो आदमी सुनता है और भूल जाता है, अपने अपने काम में व्यस्त हो जाता है, तो वो चीज़ दिमाग से निकल जाती है। लेकिन बार बार वही चीज़ अगर सुना जाए तो रट जाता है। तोता जैसे रट लेता है, तोता को कहते रहो राम राम बोलो, वो फट्टे राम राम बोलो, हरे कृष्णा बोलो, स्वागत है, वेलकम वेलकम बोलो। जब कोई आवे तो बोलने लगता है, गाली देना सिखा दो तो गाली देने लगता है, रट जाता है उसको। उसी तरह से ये जो जरूरी चीज़ें हैं ये रट जाती है, हर तरह की जानकारी हो जाती है, विवेक जग जाता है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, कैसे कैसे संत ने समझाया है। तो आपको समझने की जरूरत है कि बराबर सत्संग सुनते रहना चाहिए, समय देना चाहिए। अब कोई मान लो विदेश में है, कोई बहुत दूर है, अपने घर में बैठा है, दुकान दफ्तर में बैठा है, बहुत दूर है। अब यहाँ जो बोला जा रहा है, यहाँ जो बताया जा रहा है, कहोगे वो कैसे सुनेगा, नहीं पहुँच पाया। अब तो ये बेतार के यंत्र ऐसे बन गए, जैसे ये देखो लगाए हुए हैं कैमरा, और ये ऑनलाइन जिसको कहते हो, ये ऑनलाइन संदेश जा रहा है सब जगह। अपने घर में भी बैठ कर के सुन सकता है आदमी, मोबाइल सबके जेब में पड़ी है इस समय पर। एक आदमी ने कहा हमारे राजस्थान में मोबाइल की बरसात हो गई है। हैं? मोबाइल की बरसात? हाँ हाँ, मोबाइल हर आदमी के पास हो गया। ऊंट की पूंछ में मोबाइल बांध करके लोग जोतते हैं, खेत में जुताई करते हैं। तो अब मोबाइल सबके जेब में हो गया, सबके पास आ गया, सस्ता भी हो गया। पहले बहुत महंगा था, 28,000 30,000 का सस्ते ज़माने में मोबाइल इतना बड़ा मिलता था, और वो भी जहाँ टावर होता था वहाँ काम करता था। 16 रुपया मिनट उसका चार्ज देना पड़ता था। अब कहोगे बाबा तुमको कैसे मालूम हो गया? गुरु महाराज को एक आदमी ने दिया था, गुरु महाराज के लिए खरीद के लाए थे, तो इसलिए बता रहे हैं। लाए, दिया, उसने नहीं काम किया, जब वहाँ टावर लगा तब लाए, तब जानकारी है। लेकिन अब तो बहुत कम पैसे में देश विदेश की चीज़ों को देखो, बात करो, तो मोबाइल में सब आ जाता है। सीखने की ज़रूरत रहती है, सिखाने की ज़रूरत रहती है, लेकिन थोड़ा सा बच्चों पर मोबाइल खरीद कर देने के बाद ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि मोबाइल में हर चीज़ आ जाती है। अच्छी से अच्छी चीज़ें उसमें आती हैं और ख़राब चीज़ें भी आती हैं, मन बुद्धि को भ्रष्ट कर देने वाली चीज़ें भी आती हैं। और उस ऊपर नज़र अगर किसी दिन पड़ गई और उसमें मन लग गया, अगर तनिक देर के लिए उसको देख लिया, तो फिर मन वही दिखाता है। फिर कितना भी बढ़िया बाबा सत्संग सुनावें, कितनी भी बढ़िया बात बतावें, वो नहीं भाती है, वो नहीं अच्छी लगती है। जैसे मिठाई कहते हैं बहुत प्रिय होता है, लेकिन किसी को मिर्ची तेज खाने की आदत बन जाए और मीठा मीठा उसको दे दो या मीठी सब्जी बना दो, नहीं खाए मिर्ची। सब अनुभव वाली बात बता रहा हूँ। गुरु महाराज के साथ वहाँ आश्रम पर रहता था,
तो पहले तो व्यवस्था ही नहीं थी कोई, और शुरुआत की बात है जब वहाँ आने लगा था, तो हम भी जैसे सब लोग ठहरे थे, हम भी ऐसे वहीं ठहरे थे। अब भोजन बनाया एक औरत ने, और लड़की से कहा, जा रे जा मिर्चा ले आओ। और वो नहीं जाए। अरे ले आओ, तब कहा खा लो, मतलब ले आएंगे बाद में। अरे चल दिया, कैसे खाएं बगैर मिर्ची के? हरी मिर्ची मिल रही है, वहाँ दुकान लगी है, मुझे क्या चाहिए। और बहुत देर तक बैठी रही। और उसके बाद में जब एक आदमी ने कहा, हम ला देते हैं। अरे भैया तुम क्या लाओगे? तब लड़की से उसने कहा, जा बच्ची ले आ, बेटा ले आ, दौड़ जा, मर्द के लिए ले आ, दौड़ जा। तब वो गई और मिर्ची लाई, तब उसने खाए। ऐसे ही मिर्ची क्या है, जलन पैदा करता है, मिर्ची पेट खराब कर देता है, और बुढ़ापे में अगर मिर्ची ज़्यादा हो जाए तो तरह तरह के विकार पैदा हो जाते हैं, बवासीर बकंदर तरह तरह की तकलीफें हो जाती हैं। लेकिन मन अब उधर चला गया, तो विकार ये पैदा करने वाली चीज़ें भी आ जाती हैं। तो उससे यानी बच्चों को हम बताना चाहेंगे कि उससे दूर रहना। सत्संग सुन लो, समाचार देख लो, पढ़ाई कर लो मोबाइल से, लेकिन वहाँ नज़र न जाए। और ये क्या करते हैं, चटनी परोसते हैं। चटनी किसको कहते हैं? मिठाई मिठाई खाते रहो, मीठा मीठा खाते रहो, बढ़िया खाते रहो, स्वादिष्ट भोजन खाते रहो, तो मन कहता थोड़ा खट्टा होता तो ठीक था। तो खट्टा खाने का मन कह देता है, तो वो परोस देते हैं बीच में, प्रचार कर देते हैं उस चीज़ का पैसा कमाने के लिए। तो खट्टा खाने का भी मन चला जाता है, उधर चला जाता है। उसको खट्टा की तरफ मन ही क्यों ले जाते हो, मिर्ची की तरफ मन ही क्यों ले जाते हो, कि जैसे से उसकी आदत बन जाए। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसमें आ जाता है, सत्संग आ जाता है, वहीं बैठ के सुनो, और सत्संग सुनते रहोगे, इन बातों को सुनते रहोगे, बराबर जब सुनोगे तब मन नहीं जाएगा उधर, और नहीं तो निश्चित चला जाएगा, निश्चित चला जाएगा। अरे जवानों की बात तो छोड़ो, 80 साल के बुढ़े का मन उधर चला जाता है, करने लायक कुछ नहीं, लेकिन रात को 2 बजे तक रजाई के नीचे मोबाइल देखते रहते हैं। कहते हैं लड़के से मत देखना, मत फंसना, भैया जमाना बहुत खराब है, लेकिन फिर उस जमाने में रंगे रहते हैं, उस जमाने में फंस जाते हैं। तो थोड़ा सा इन बातों को भी, व्यवहार में जो आने वाली बातें हैं, हम स्पष्ट रूप से आपको बता रहे हैं। तो सत्संग बराबर सुनना चाहिए। मोटी बात आपके संग विचार भावनाएं सही रख करके सत्संग सुनना चाहिए, और सेवा करनी चाहिए। सेवा से कर्म करते हैं, और सबसे ज़्यादा कर्म किससे करते हैं? भजन से करते हैं। तो देखो प्रेमी, कभी कभी मौका मिलता है, बाकी तो सेवा आप करते रहते हो, भजन भी करते रहते हो, लेकिन अब सेवा का ज़्यादा ज़रूरत है, काम है। जैसे ये गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम यहीं अपने आश्रम के बगल में ही आयोजित है। अब आप समझो कि इसमें सेवा करने का हर तरह का मौका है। जयपुर के प्रेमियों का मौका है। देखो, जो देश के लोग हैं, विदेश के लोग हैं, उनको खबर लगी है कि भाई हमारे गुरु महाराज का पूजन होगा, और पूजन की तिथि निश्चित है, समय निश्चित है, मुहूर्त निकला है, उस दिन गुरु की दया बरसेगी, तो हमको भी चलकर सेवा करना चाहिए। चल पड़े बेचारे, दूर दूर से आ गए, लगे हुए हैं, और भी तैयारी कर रहे हैं, आ रहे हैं। तो उनको तो थोड़ा कम मौका मिल रहा है, लेकिन आपको ज़्यादा मौका है। सब लोगों को आपको समझने की ज़रूरत है कि मेरा ये कार्यक्रम है। हर सत्संगी को समझना चाहिए कि मेरे यहाँ लोग आ रहे हैं, हम उनको पानी पिला ले जाएं, हम उनके पेशाब लेटरिन की व्यवस्था कर ले जाएं, कोई भूखा न सो जाए, उनको चाहे थोड़ा ही मिल जाए, रूखा सूखा मिल जाए, ये व्यवस्था हमको करनी है। हर आदमी अगर सोचोगे तो व्यवस्था में लग जाओगे, और जिसकी जैसी औकात है उस हिसाब से आप करोगे। तो कहते हैं कि 10 आदमियों का लाठी और एक आदमी का बोझा। तो जब आप ये समझो कि 10 लग जाओ, तो जो जिम्मेदार वहाँ पर
मतलब जो सेवादार वहाँ पर लगे हैं, धूप को नहीं देख रहे, तप रहे हैं, बारिश होने लगी नहीं देख रहे हैं, भीग रहे हैं, समय से भोजन नहीं मिल पा रहा, समय से जलपान नहीं मिल पा रहा है, काम फिनिश करके पूरा करके लैट्रिन पेशाब नहाने के लिए जाना चाहते हैं, उनको बल मिल जाएगा, ताकत मिल जाएगी। उन प्रेमियों में जो भाव है, वो भाव जब सेवा करोगे और कर्म कटेंगे तो आप में भी आ जाएंगे। तो सेवा का मौका आपके लिए है, समय समय पर मिलता है, साल में एक बार मिलता है, और आप भाग्यशाली हो, जयपुर जिला के राजस्थान के लोग आप भाग्यशाली हो कि जिनको गुरु पूर्णिमा मिल रही, गुरु पूजन का अवसर मिल रहा है। बराबर यानी जो प्रेमी हैं, जिम्मेदार लोग हैं, बराबर जो प्रेमी हैं हमसे कहा करते थे कि गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होता था, दे दीजिए, लेकिन स्वास्थ्य खराब था, जिम्मेदारी महसूस कर पाना कि आ करके कुछ सुना पाऊंगा, सेवा में भाग ले पाऊंगा, ये उम्मीद नहीं बन पा रही थी। उम्र के हिसाब से, कुछ कर्मों के हिसाब से, जैसा मैंने आपको बताया, भोग रहा था, भी भोग रहा हूँ, चाहे अपने कर्म हो, चाहे पूर्व जन्म के हों, चाहे इस जन्म के हों, चाहे आप सब लोगों के हों, जो मुझे देख करके मेरे ऊपर थोप करके और आप हल्के होकर चले गए, उसको भोग रहा था, भी भोग रहा हूँ। तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन उम्मीद बन गई। कैसे उम्मीद बनी? गुरु की दया से। ये गुरु महाराज जिनका फोटो लगा है, इनकी दया से यही सब कुछ करने वाले। पल में परलय हो, पल भर में कब क्या कर दें, यही करने वाले हैं। इनकी दया हो गई, इनकी मौज हो गई, मैं भी आ गया हूँ, मैं भी लगा हूँ। शरीर से जितना हो सकता करता हूँ, दिल दिमाग बुद्धि लगाता हूँ, मैं भी लगा हूँ। लेकिन करना आपको है। अब इस उम्र में मेहनत नहीं कर सकता, ज़्यादा पुश कर नहीं सकता हूँ बुढ़ापे में, लेकिन आपके अंदर जो, जिसके अंदर जो क्षमता है, जो आपके अंदर ताकत है, बुद्धि है, जो विवेक है गुरु महाराज ने दिया है, जो आपके माता पिता, बच्चों, नौजवानों, गुरु महाराज के शिष्य थे, और गुरु महाराज से जो दया मांगे आपके लिए, मेरा बच्चा पढ़ ले जाए, मेरा बच्चा नौकरी पा जाए, मेरे बच्चे का धंधा चल जाए, जो गुरु की दया से आपको मिला है, गुरु के नाम पर आपको इस वक्त पर लगने की ज़रूरत है, तन मन और धन से लगने की ज़रूरत है, और इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने की इस समय पर ज़रूरत है। आपके लिए सेवा का मौका है, और भजन के लिए बच्चों और बच्चियों मौका है, क्योंकि ये चलेगा क्रम, वहाँ होगा, वहाँ साधना में बैठा जाएगा, वहाँ नहीं है तो यहाँ बैठा जाएगा। आप ये समझो तब तक यहाँ चलेगा। आपके रजनी बिहार में चल रहा है, आपके एनबीसी में सुबह शाम हो रहा है, तो सब जगह चलेगा। जिसको जहाँ सुविधा होगा वहाँ वो बैठ जाएंगे। हम भी कोशिश करेंगे कि जहाँ बराबर साधना शिविर चल रही है, मतलब जहाँ बराबर सुबह शाम साधना हो रही है, वहाँ मैं भी शरीक हो जाऊँ, भागीदार हो जाऊँ। कभी एनबीसी के पास में जो अपना आश्रम है वहाँ पहुँच जाऊँगा, कभी रजनी बिहार में जो आश्रम है वहाँ पहुँच जाऊँ, कभी यहाँ रहूँगा। आप लोग बराबर लगे रहो, मैं भी लगूंगा इस काम में। मुझे तो अपना काम बनाना है, मुझे अपना काम ज़्यादा बनाने की फिक्र है, क्योंकि बोझा मेरे ऊपर ज़्यादा है, लोड मेरे ऊपर ज़्यादा है, इसलिए मुझे ज़्यादा फिक्र है। आप तो एक हिसाब से उतने बोझा वाले नहीं हो, हल्के हो। कारण क्या है, गुरु महाराज ने कहा था यह संभाल करेंगे और नए को नामदान देंगे, तो आप तो समझ रहे हो सब कुछ यही हैं और यही सब कुछ करेंगे। हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं गुरु महाराज, करा रहे हैं गुरु महाराज। लेकिन एक बात यही बोल करके यह संभाल करेंगे, आपको विश्वास हो गया और आप जो है हम ही को सब कुछ समझ करके हम कह रहे हो कि आप करो, ऐसा करो, वैसा करो, तो बोझा है कि नहीं है, जिम्मेदारी है कि नहीं है? तो भैया हम भी करेंगे, लेकिन अब पहले जैसी जिम्मेदारी हम नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग बात नहीं मानते हो। आप लोगों से जब कहता हूँ तो आप करते नहीं हो। इतना देखो समझा रहा हूँ, लेकिन अभी जब उधर चलूँगा
और मान लो अभी आप खड़े हो गए मिलने जुलने के लिए, फिर नज़दीक से हम देख लें, बाबा हमको देख लें, अब खड़े हो गए तो कुछ न फिर रोना रोगे। हाँ, ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, कान में दर्द है, पेट में दर्द है, लड़का बिगड़ रहा है, दुकान नहीं चल रही, बिजनेस नहीं चल रहा है, ये है वो है। इतना समझाने के बाद बराबर समझाता रहता हूँ हर कार्यक्रम में, लेकिन कहते हैं कान में जू नहीं रेंगता है, कुछ समझ में नहीं आता है। अब समझने की जरूरत है। अगर नहीं समझोगे तो आप जानो, आपका काम जाने, हम कितना बोझा ढो पाएंगे। अरे जब बच्चा रहता है तो बच्चे को उठा करके, यानी बाप चलता है, भाई चलता है गोदी में, लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो उठाता है, नहीं उठाता है। खिलाते हैं जो परिवार के बड़े लोग हैं, किसको, बच्चे को टट्टी पेशाब कराते हैं, और जब बड़ा हो गया तब उसका कोई करता है ये काम? खुद करो, खुद करो, खुद लेटरिन जाओ, खुद धो, खुद नहाओ धो। और जब तक बच्चा रहता है नहलाते धुलाते हैं, कपड़ा पहनाते, सब करते हैं, तो कहाँ तक कोई करेगा भैया? अपन ना करो जानो, अब कहाँ तक बच्चे बने रहोगे? अरे इतना दिन हो गया नामदान लिए हुए, और जो बताया जाता है नहीं करते हो, जिससे संकट दूर होता है वो काम नहीं करते हो, तो जिम्मेदारी ये कौन लेगा आपको? धोने का, साफ करने का, सिखाने का, बताने का, और जो कहते हो बस यही करेंगे, अब तो गुरु महाराज चले गए, इनको सौंप के गए, तरह तरह की बातें करते हो, ये कौन करेगा? हमारे बस काम नहीं। तो देखो प्रेमियों, बहुत समय हो रहा है, आप लोग को तो सुबह बहुत जल्दी आ गए थे, बैठ गए थे, और अब तो कुछ ये पेट में भी डालने की ज़रूरत है, और मान लो कोई काम है आपका, वो करने की ज़रूरत है, सेवा की भी ज़रूरत है। जिम्मेदारों को वहाँ समझ करके बताना चाहिए कौन सी सेवा है, क्या है, उसमें भी हाथ बटाना है। तो आप समाप्त करूँगा, अब यह कार्यक्रम समाप्त होगा, लेकिन ये बातें जो बताई गई हैं, मोटी मोटी बातें दिमाग में नोट कर लो, कागज़ पर नोट कर लो, पढ़ते रहो। आप समझो, मोटी मोटी बातें मोबाइल में रिकॉर्ड कर लो, सुनते रहो, कि जिससे वो बातें याद रहें, और याद करके करो जैसा बताया गया है। जय गुरुदेव। साधक साधना को अवसर अब पायो, कर ले निज काज, रक्षा बंधन है आयो। वीरारी धरती झुंझुनू में, उज्जैन रा परम संत बाबा उमाकांत जी रो रक्षा बंधन पर आत्म कल्याणकारी सत्संग रो निमंत्रण। सतगुरु बाहर जगत के बंधन खोलते हैं और भीतर आत्मा को प्रभु के प्रेम में बांधते हैं। जब सतगुरु पकड़े बाह तो काल कभी रोके नहीं, काल कभी टोके नहीं। वक्त के समर्थ सतगुरु द्वारा बताए गए साधन को करना ही साधना है, जिससे संकट खत्म हो जाते हैं। इसलिए इधर उधर दौड़ने के बजाय एक ही रास्ता साध लेना बेहतर है। जिन्हें गुरु लगे अति प्यारे, तिन कुल कुटुंब सब तारे। ऐसे साधकों के साथ जीवन व आत्मा की रक्षा हेतु अंतर्मुख साधना करवाने, भवसागर पार कराने, दुख दर्द दूर करने के उपाय बताने के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बाबा उमाकांत जी महाराज मुख्य आश्रम उज्जैन से इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं। अतः इस पावन अवसर को न चूकें, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। सत्संग व नामदान कार्यक्रम द्वारा बाबा उमाकांत जी महाराज 7 अगस्त 2025 सायं 5 बजे ध्यान भजन व संदेश। 8 अगस्त 2025 प्रातः एवं सायं 5 बजे ध्यान भजन व संदेश। 9 अगस्त 2025 प्रातः 5 बजे से ध्यान भजन व संदेश। तत्पश्चात रक्षा सूत्र एवं प्रसाद वितरण। स्थान लांबा फार्म हाउस, गवर्नमेंट ITI कॉलेज के पास, गूढ़ा रोड, उदावास, झुंझुनू, राजस्थान। संपर्क नंबर 6367547776 व 8306547382 व 78
91983092 वा 9414541261। जय गुरुदेव।